नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो हैं अब इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप को जो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से डेवलप हुए हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, बिल्कुल ये लेटेस्ट हमारे पास जो है डाटा है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। बस आप लोग जुड़े रहिए, मैं एक एक करके सारे कंट्रीज़ को इसके अंदर निपटा रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंडिया अगर श्रीलंका के रिलेशन के बैकग्राउंड को देखे तो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज़ मोर देन 2500 ईयर्स अगो। तो हमारे मतलब 2500 साल पुराने रिश्ते हैं। बोथ कंट्रीज हैव अ लीगेसी ऑफ इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और रिलीजियस लिंग्विस्टिक इंट्रैक्शन। हमारे पास इंटेलेक्चुअल भी, कल्चरल हो चाहे रिलीजियस लिंग्विस्टिक, हर तरह के इंट्रैक्शन है श्रीलंका के साथ। इन द रिसेंट ईयर्स द रिलेशनशिप हैज़ बीन मार्क्ड बाय क्लोज कॉन्टैक्ट एट ऑल लेवल्स। अभी हाल ही में हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हर हर लेवल पे जो है काफ़ी क्लोज आए हैं। ट्रेड एंड क्या कहते हैं आपका जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैव ग्रोन। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हमारे काफ़ी बड़े हैं। एंड देयर इज़ अ कॉपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, कल्चर, डिफेंस, इन सब में हमने जो है कॉपरेट किया है। उसके बाद रिसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोजेक्ट हैज़ फर्दर सीमेंटेड इन द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़। हमारे बीच में असिस्टेंट प्रोजेक्ट भी काफ़ी बढ़े हैं। द नियरली 3 decades लॉन्ग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द श्रीलंका फोर्सेस, 3 डिकेड के क्या कहते हैं लंबे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो श्रीलंका के बीच में रहा फोर्सेस एंड द LTTE मतलब लिट्टे के बीच में जो है वो फाइनली मई 2009 में जो है ख़त्म हुआ। मतलब 3 डिकेड से जो चलता हुआ आ रहा था वो फाइनली जो है आपका 2009 में जो जाके ख़त्म हुआ आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मई 2009 में जाके जो फाइनली कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ। During the course of the conflict, India supported the right of the Sri Lankan government to act against the terrorist forces। और हमने इंडिया ने जो है श्रीलंकन फोर्सेस को जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया। ठीक है, कि टेररिस्ट के खिलाफ जो है वो फाइट कर सके। उसके बाद जो है आपका अ, उसके बाद इंडियाज़ कंसिस्टेंट पोजीशन हैज़ बीन इन फेवर ऑफ द नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल कम्युनिटीज़ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड श्रीलंका एंड इज़ कंसिस्टेंट विद द डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो हमने श्रीलंका की डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म और आपका जो ह्यूमन राइट की हमने रिस्पेक्ट की हमेशा। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखिए अगर हम श्रीलंका का, तो श्रीलंका जो है एक ऐसे लोकेशन पे जो है इंडियन ओशन के क्या कहते हैं एक मतलब श्रीलंका लोकेशन इन द इंडियन ओशन रीजन एज एन आइलैंड स्टेट हैज़ बीन ऑफ स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल रेलिवेंस टू द सेवरल मेजर पावर्स। तो स्ट्रेटेजिकल जियो पॉलिटिकल जो है एक रेलिवेंस है श्रीलंका का। ठीक है ना, साउथ एशिया के अंदर। ठीक है, खासकर सम एग्जांपल्स दैट हाईलाइट्स वेस्टर्न इंटरेस्ट इन द श्रीलंका स्ट्रेटेजिक लोकेशन आर द ब्रिटिश डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एग्रीमेंट ऑफ 1948। वेस्ट का भी काफ़ी क्या कहते हैं इंटरेस्ट है श्रीलंका के अंदर, जैसे ब्रिटिश डिफेंस और आपका जो है एक्सटर्नल अफेयर्स एग्रीमेंट आपका जो हुआ था 1948 में ब्रिटेन के और श्रीलंका के बीच में। एंड द मैरीटाइम एग्रीमेंट जो है USSR के साथ हुआ आपका 1962 के अंदर। ठीक है ना, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। Even during the J.R. Jayawardene between 1978 and 1989 and Rana Sange from Dasha 1989 till 1993, 10 years, Sri Lanka was chosen to build the Voice of America ट्रांसमिटिंग स्टेशन क्या कहते हैं श्रीलंका वो चूजन टू बिल्ड। श्रीलंका को क्या कहते हैं इसलिए भी चुना गया था। बाद में श्रीलंका को अमेरिका ने भी क्या कहते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका ट्रांसमिटिंग स्टेशन के तौर पे जो रखा था। वॉइस ऑफ अमेरिका ट्रांसमिशन स्टेशन के रूप में अमेरिका ने चुना था इसे आपका। आई थिंक शायद 1999 के अंदर और 1993 के टाइम पे भी देखा जाए तो suspected of being used for intelligence gathering purpose and electronic surveillance of the Indian Ocean. It was the massive Chinese involvement during the Rajpaksa tenure that garnered the deepest controversy in the recent years। और अभी जो है राजपक्षे के टाइम पे जो है चाइना का मैसिव जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी जो है काफ़ी बढ़ा है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा कभी ब्रिटेन हो, कभी चाहे USSR हो, चाहे अमेरिका हो और अभी चाइना हो, हर किसी की नज़र जो है श्रीलंका पे हमेशा बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद चाइना इज़ बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट गिगनेटिक मॉडर्न पोर्ट्स अलॉन्ग द इंडियन ओशियन टू द साउथ ऑफ इट इन द ग्वादर पाकिस्तान, चिटगांग बांग्लादेश। चाइना जो है वो क्या कर रहा है कि आपका जो है एक जो है मतलब कि वो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान में आप देखेंगे ग्वादर पोर्ट से। ठीक है, उसके बाद आपका चिटगांग जो है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, चिटगांग बांग्लादेश के अंदर। क्याकू क्याकू क्या कहते हैं फ़ैरो जो है क्या कहते हैं आपका म्यांमार के अंदर। और साथ में जो है आपका
हम्बन टोटा जो है वो श्रीलंका के अंदर, ये 4 जगहों पे उस श्रीलंका की जो है मतलब कि चाइना की जो है नज़र है। चाइना से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी जो है वो एम करती है एट इन सर्कलिंग इंडिया टू स्टैब्लिश डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन। इंडिया को इंडियन ओशियन के अंदर जो है डोमिनेंस से रोकती है इसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी जो है चाइना की। पोस्ट 2015 के बाद जो है श्रीलंका स्टिल रिलाइज हैवली ऑन चाइना फॉर पोर्ट सिटी एंड प्रोजेक्ट एंड फॉर कॉन्टिन्यूस ऑफ द चाइनाज फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। चाइना जो है काफ़ी पैसे जो है श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहा है, ठीक है, जिससे कि इंडियन ओशन में उसको भी पार्टनरशिप मिल सके श्रीलंका के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ऑल दो द हम्बन टोटा हार्बर इज रिपोर्टेडली मेकिंग लॉसेस, और उसके बाद उसने हम्बन टोटा जो है क्या कहते हैं मतलब कि जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता जा रहा था। एंड इट टू हैज़ द पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हम्बन टोटा की जो पोजीशन है वो भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो है श्रीलंका हैज़ अ लिस्ट ऑफ हाईली स्ट्रेटेजिक पोस्ट लोकेटेड अमंगस्ट बीजिस सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। श्रीलंका के पास काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं हाईली स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं, ठीक है, जिस पे क्या कहते हैं चाइना की हमेशा नज़र रहती है। श्रीलंका कोलंबो पोर्ट इज़ द 25th बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड। जो श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट है वो भी काफ़ी बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है, मतलब कि दुनिया के अंदर 25th नंबर पे। एंड द नेचुरल डीप वाटर हार्बर एट द त्रिंकोमलाई इज़ द 5th लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर इन द वर्ल्ड। और त्रिंकोमलाई जो है वो भी क्या कहते हैं मतलब कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये त्रिंकोमलाई जो है यहाँ पर ये मिलेगा आपको। और आपका जो है ये कोलंबो हो गया आपका, ठीक है। और कोलंबो पोर्ट और त्रिंकोमलाई ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं श्रीलंका के अंदर, जिसके ऊपर चाइना की बहुत ज़्यादा नज़र है। पोर्ट सिटी ऑफ त्रिंकोमलाई वाज द मेन बेस ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट एंड ब्रिटिश रॉयल नेवी। बल्कि यहाँ पर जो है ब्रिटिश की जो रॉयल नेवी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ब्रिटिश की जो क्या कहते हैं नेवल जो थी रॉयल नेवी जो थी वो भी क्या कहते हैं मतलब कि आपका जो है ये आपका त्रिनकोमलाई त्रिनकोमलाई में जो है मतलब कि ब्रिटिश की भी रॉयल नेवी जो है वहाँ पर रहा करती थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। एंड उसके बाद जो है श्रीलंका लोकेशन कैन दस सीवर बोथ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड द यूज एज मिलिट्री बेस। तो इसमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस से भी क्या कहते हैं मतलब कि जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस जगह। अब हम अगर पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें, as a country that emerged from a civil war facing human rights allegations, the domestic politicals and international relations of Sri Lanka are heavily geopolitical with foreign powers having vested interest. अगर देखें कि एज ए कंट्री दैट इमर्ज फ्रॉम अ सिविल वॉर, एक कंट्री जो कि सिविल वॉर से इमर्ज हुई, वॉज फेसिंग ह्यूमन राइट एलिगेशंस, काफ़ी सारे ह्यूमन राइट के एलिगेशन लगे श्रीलंका के ऊपर। द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड द इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ श्रीलंका आर हैवली जियो पॉलिटिकल, ठीक है ना। तो उसका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल रिलेशन जो है श्रीलंका का वो जो है काफ़ी जियो पॉलिटिकल एंड विद फॉरन पावर्स हैविंग वेस्टेड इंटरेस्ट। तो उसका जियो पॉलिटिक्स जो श्रीलंका का वही सबसे ज़्यादा मतलब कि बेनिफिशियल पॉइंट है श्रीलंका के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हैव बीन मार्क्ड बाय हाई लेवल एक्सचेंज ऑफ विजिट एट रेगुलर इंटरवल्स। हमारे और श्रीलंका के बीच में भी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रेगुलर विजिट्स होते रहते हैं, इंटरवल्स होते रहते हैं। इन फरवरी 2015 श्रीलंका न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, 2015 में जो श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट जो हैं मैथरी पाला सिरिसेना अंडरटुक हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। 2015 में वो आए पहला, और मोदी पेड अ रिटर्न विजिट टू कोलंबो इन मार्च 2015। फिर मोदी जी वहाँ पे गए कोलंबो के अंदर 2015 के मार्च में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू डू अ स्टैंड अलोन विजिट, मतलब कि जिन्होंने अकेले जो वहाँ पे मीटिंग मतलब कि विजिट किया, एंड टू श्रीलंका इन 28 ईयर्स, 28 साल के बाद जो है वो गए। उसके बाद इन जून 2019 द फर्स्ट ओवरसीज विजिट ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू श्रीलंका इन हीज सेकेंड टर्म। 2019 में फिर दोबारा जून में गए ये, एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिम्बॉलिक जेस्चर रिफ्लेक्टिव ऑफ द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है ना। एक सिम्बॉलिक जेस्चर देने के लिए हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को लेके। श्रीलंका इज़ अ मेंबर ऑफ रीजनल ग्रुपिंग लाइक बीमस्टेक में भी हमारा मेंबर है वो, ठीक है। एंड शार्क में भी क्या कहते हैं जो है श्रीलंका हमारा मेंबर है। रिसेंटली इंडिया हैज़ इन्वाइटेड लीडर्स ऑफ बीमस्टेक मेंबर्स कंट्री टू अटेंड द स्वेरिंग इन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमने बिम्स्टेक के सारे देशों को बुलाया था जब मोदी जी जो है प्रधानमंत्री के तौर पे चुने गए थे। दिस इज़ इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर हमने फोकस रखते हुए ये काम किया था। उसका श्रीलंका हैज़ लॉन्ग बीन इन इंडियाज़ जियोपॉलिटिकल ऑर्बिट बट इट्स रिलेशनशिप विद चाइना हैज़ स्ट्रेंथेंड इन रिसेंट ईयर। ऐसे तो श्रीलंका हमारा जो है जियोपॉलिटिकल ऑर्बिट में सबसे स्ट्रॉन्ग देश में से है, लेकिन अभी चाइना का कुछ जो है इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ा है। फॉर्मर प्रेसिडेंट राजपक्षे टुक श्रीलंका क्लोजर टू चाइना। राजपक्षे जब से यहाँ से बने हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने जो है श्रीलंका
को जो है चाइना की तरफ काफ़ी ज़्यादा मूव कर दिया है। एंड साइड लाइनिंग द इंडियन कंसर्न्स इंक्लूडिंग ओवर द रिहेबिलिटेशन ऑफ तमिल्स डिस्प्लेस्ड बाय लॉन्ग रनिंग श्रीलंकन सिविल वॉर। तो आप देख रहे होंगे कि श्रीलंका जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चाइना की तरफ टिल्टेड होता जा रहा है, ठीक है। उसका हिस्ट्री क्या है सिविल वॉर की? श्रीलंका हैज़ बीन मायर्ड इन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट सिंस द कंट्री फॉर्मली नॉन एज द सिलोन। पहले श्रीलंका का नाम सिलोन हुआ करता था और ये जो है 1948 में ब्रिटिश से आज़ाद हुआ। 2001 में गवर्नमेंट सेंसस से श्रीलंका मेन एथनिक पॉपुलेशन आर द, वहाँ पे सिंहली जो है 82% थे और तमिल 9.4, और जो श्रीलंका के मूर जो थे वो 7.9% वहाँ पे पॉपुलेशन। मतलब आप देख सकते हैं कि इंडिया के तमिल जो है वो भी वहाँ पे 9.4%, काफ़ी ज़्यादा मतलब मेजर पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। In the years following independence, the Sinhalese who resented British favoritism towards Tamils during the colonial period. In the years following independence, the Sinhalese who resented British favoritism towards Tamils during the colonial period disenfranchised Tamil migrant plantation workers from India and made सिनला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। वहाँ के सिनला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। 1972 में सिनली चेंज द कंट्रीज नेम फ्रॉम सिलोन टू श्रीलंका, और इस सिनली ने जो है सिलोन से जो है इसका नाम श्रीलंका रख दिया 1972 के अंदर। एंड मेड बुद्धिज़्म द नेशंस प्राइमरी रिलीजन, और बुद्धिज़्म को जो है नेशनल का जो है प्राइमरी रिलीजन बना दिया गया। एज एथनिक टेंशंस ग्रो, एथनिक का टेंशन फिर वहाँ पे बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा। इन 1976 द लिट्टे वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ वेलु पिल्लाई प्रभाकरण। वेलु पिलाई प्रभाकरण ये जो है आपका 1976 में जो है यहाँ पर क्या कहते हैं ग्रुप बनाया गया, दैट इज़ लिट्टे, ठीक है, ध्यान रखेंगे लिट्टे, ठीक है। वेलु पिलाई प्रभाकरण के लीडरशिप में जो बनाया गया इसे, ठीक है। एंड क्या कहते हैं उसके बाद जो है एंड इट बिगेन टू कंपेन फॉर अ तमिल होमलैंड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका वेयर मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स तमिल रिसाइड। तो तमिलों को लोगों को जब क्या कहते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कि साइड लाइन कर दिया गया, तो यहाँ पर जो है जाफना के पास जो है ये मतलब कि लिट्टे जो है एक्टिव हो गया, ठीक है ना, जो तमिल के फाइट के लिए लड़ने लगा, ठीक है। एंड इन द 1983 लिट्टे इम्बस्ट एन आर्मी कॉन्वो किलिंग 13 सोल्जर्स एंड ट्रिगरिंग राइट्स इन विच 2500 तमिल डाइड। उसके बाद लिट्टे जो है उसने आर्मी कॉन्वो क्या कहते हैं मतलब कि फॉर्म कर लिया और लगभग 13 सोल्जर्स को मार दिया उसने श्रीलंका के, जिसकी वजह से जो है 2500 तमिलों को भी बाद में मार दिया गया। उसके बाद ये जो देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई 1972 में, जब सिनली जो है क्या कहते हैं मतलब सिनली से नाम सिनली ने जो है वहाँ पे जो क्या कहते हैं मतलब कि जो है आपका सिलोन से श्रीलंका नाम रख दिया और बुद्धिज़्म को मेन रिलीजन रख दिया। इसी से जो है एथनिक टेंशन काफ़ी ग्रो हो गई। उसके बाद जो है 1983 में बता दिया मैंने आपको क्या क्या हुआ। एज एथनिक टाइज हैव बीन बाउंड साउदर्न इंडिया and Sri Lanka for more than 2 millennia. India is a home to more than 60 million of world's 77 million तमिल। तो 77 मिलियन दुनिया में जो तमिल थे उसमें 60 मिलियन जो थे वो इंडिया में रहा करते थे। एंड वाइल अबाउट 4 मिलियन लिव इन श्रीलंका, और 40 लाख जो रहते थे वो श्रीलंका के अंदर रहते थे, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल। उसके बाद देखिए टोटल क्या कह रहा है कि 77 मिलियन में से 60 मिलियन जो है वो इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में, और 4 मिलियन जो है वो आपके क्या है, दैट इज़ श्रीलंका के अंदर रहते हैं, मतलब तमिल, ठीक है, तमिल की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे चल के कि क्या कहते हैं द पाक स्ट्रेट अबाउट 40 किलोमीटर वाइड एट इट्स नैरोस्ट पॉइंट सेपरेट्स द साउदर्न इंडिया स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड नॉर्दर्न श्रीलंका। तो हमारे और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज़ नॉन एज द पाक स्ट्रेट, जो कि लगभग 40 किलोमीटर का जो है ये पाक स्ट्रेट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है आपका जो है क्या कहते हैं उसका व्हेन वॉर बिटवीन श्रीलंका तमिल्स एंड सिनली मेजोरिटीज अरप्टेड इन 1983 इंडिया टुक एन एक्टिव रोल। तो 1983 में जो है देखिए 1972 से कहानी शुरू हुई, 1976 में लिट्टे बना और 1983 में वॉर जो है फाइनलाइज हो गया। इसमें इंडिया ने भी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया। एंड इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड वाज साइन इन 1987, और 1987 में राजीव गांधी जी ने जो है आपका जो है पीस एकॉर्ड जो है साइन किया श्रीलंका के साथ, ठीक है। एंड क्या कहते हैं उसमें प्रोवाइड किया पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू श्रीलंका's कॉन्फ्लिक्ट कि भाई इस प्रॉब्लम को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 4 मेजर मतलब कि इंसिडेंट कह सकते हैं आप, ठीक है, 72, ठीक है, 72 देखिए 48 जब आज़ाद हुआ, 72 जब सिनली ने क्या कहते हैं सिलोन से श्रीलंका नाम रखा और बुद्धिज़्म को रिलीजन रखा और साथ ही सिनली को मेजोरिटी ऑफिशियल क्या कहते हैं वहाँ पे दिया। 76 में लिट्टी फूला और उसका 83 में जो है मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा फैल गया, ठीक है।
वहाँ पर क्या कहते हैं लड़ाई शुरू हो गई, और उसके बाद 87 में एकॉर्ड साइन हुआ, ठीक है ना, क्या कहते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है इट प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, ये प्रपोज किया गया कि वहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम रखा जाएगा, प्रोविंस एंड डिवोल्यूशन ऑफ द पावर फॉर 9 प्रोविंसेस इन श्रीलंका आल्सो नोन एज 13 अमेंडमेंट। वहाँ पे जो है 30th अमेंडमेंट किया गया, और जिसमें क्या कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि हम लोग जो है एक क्या करेंगे, प्रोविंशियल काउंसिल बनाएंगे, किसके लिए, एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर फॉर 9 प्रोविंसेस, ठीक है ना, और डिवोल्यूशन किया जाएगा पावर्स का फॉर क्या कहते हैं 9 प्रोविंसेस इन श्रीलंका, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं मतलब कि कुल मिला के यहाँ पर पावर दी गई, यहाँ पर क्या कहते हैं तमिलों को भी क्या कहते हैं मतलब कि जो अधिकार दिए गए। इंडिया डिप्लॉयड इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इंडिया ने जो है पीस कीपिंग फोर्स भेज दिया अपना श्रीलंका के अंदर, ठीक है ना। एंड क्या कहते हैं उसके बाद जो है अंडर श्रीलंका अंडर द ऑपरेशन पवन, हमने ऑपरेशन पवन चलाया वहाँ पे, ऑपरेशन पवन ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन पवन टू डिजार्म द डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप, वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप्स को खत्म करने के लिए। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वहाँ पर वॉज लेटर विड्रॉन फ्रॉम आफ्टर 3 ईयर्स, हमने जो है क्या कहते हैं उसके बाद 1990 में लगभग क्या कहते हैं हमने पीस कीपिंग फोर्स को जो है वापस इंडिया में बुला लिया, ठीक है। एंड क्या कहते हैं द वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट वॉज एंडेड इन 2009, और फाइनली जो है ये मतलब कि 87 में 90 में वापस आया पीस कीपिंग फोर्स, और उसके बाद जो है आपका 2009 में जाके फाइनली लिट्टे जो है वहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है ना। एंड क्या कहते हैं द वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट वॉज एंडेड इन 2009 एट द पॉइंट ऑफ इंडिया हैज़ एग्रीड टू रिकंस्ट्रक्ट द वॉर टॉर्न एरियाज एंड स्टार्टेड मैनी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, और हमने उसका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी स्टार्ट कर दिए काफ़ी सारे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे आपका जो है इंडिया वोटेड अगेंस्ट श्रीलंका इन 2009, 2012, 2013 एट द यूएस स्पॉन्सर्ड यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट कमीशन में हमने जो है श्रीलंका के खिलाफ क्या कहते हैं वोट किया, रिजोल्यूशन टू इन्वेस्टिगेट एलिज्ड ह्यूमन राइट वॉल्यूशन, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूशन क्या कहते हैं किया था ह्यूमन राइट्स का 2009 में भी, ठीक है, 12 में, ठीक है, उसका 13 में, हमने तीनों में क्या कहते हैं जो यूनाइटेड नेशन के यूएनएचआरसी में ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर हमने जो है श्रीलंका के खिलाफ वोट किया यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब ये तो थे हमारे पॉलिटिकल रिलेशन की बात, या सिविल वॉर, दोनों के दोनों देख लीजिए आप, ठीक है ना। दैट इज़ हिस्ट्री, तो हमारी ये हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री। पॉलिटिकल रिलेशन की बात की जाए तो पॉलिटिकल रिलेशन में बिम्स्टेक हो गया आपका, बिम्स्टेक हो गया, और उसके बाद आपका जो है सार्क के अंदर जो है वो हमारा मेंबर है, मतलब कि हमारा पार्टनर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है हाँ ठीक है, ठीक है, और वो हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो है हमारा हिस्सा बनता है, ठीक है, मतलब हमारा पार्ट बनता है। जियो पॉलिटिकल के हिसाब से भी है क्या कुछ, ठीक है। जियो पॉलिटिकल के हिसाब से जो है 3-4 चीज़ें हैं, कोलंबो पोर्ट, ठीक है, और क्या कहते हैं त्रिनकोमलाई जो है वो क्या कहते हैं पोर्ट जो है वो उसका क्या कहते हैं ईस्ट साइड में, और ये वेस्ट साइड में, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और एक है हम्बन टोटा, वो भी क्या कहते हैं वेस्ट में है, वो जो क्या कहते हैं चाइना को दे दिया गया 99 ईयर्स के लिए लीज पे, ठीक है। कोलंबो पोर्ट जो है दुनिया के 25 बड़े पोर्ट में से आता है, और ये भी क्या कहते हैं दुनिया के बड़े पोस्ट में से आता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, कमर्शियल रिलेशन की बात करें तो आपका कमर्शियल रिलेशन में अगर हम देखेंगे, कमर्शियल रिलेशन में अगर हम देखें तो श्रीलंका हैज़ लॉन्ग बिन अ मेजॉरिटी डेस्टिनेशन फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका जो है हमेशा जो है क्या कहते हैं प्रायोरिटी में रहा है डेस्टिनेशन के लिए, क्या कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है श्रीलंका के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। श्रीलंका इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमंग द सार्क कंट्रीज, इंडिया इज इन टर्न टू श्रीलंकाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ग्लोबली, और जो इंडिया जो है ग्लोबली सबसे बड़ा पार्टनर है श्रीलंका का। इंडिया से एक्सपोर्ट टू श्रीलंका अमाउंटेड 3 बिलियन इन 2015-17, वेर इज इट इम्पोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री वर 743 मिलियन, हम 5.3 बिलियन जो है हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, और क्या कहते हैं लगभग 783 मिलियन 43 मिलियन जो है वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप बड़ा अमाउंट है हमारा यहाँ पे। ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज ग्रो पर्टिकुलरली रैपिडली आफ्टर द इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमने इंडिया और श्रीलंका ने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया था वो 2000 के अंदर साइन किया था, ये बात ध्यान रखना। अब 2000 के अंदर 2001 का कोई इंसिडेंट था यहाँ पे, देखते हैं एक बार 2001 में कुछ हुआ था क्या श्रीलंका का। आज जमाना आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हम, चलिए कोई नहीं, अभी तो नहीं याद आ रहा।
ठीक है। मार्च क्या कहते हैं आपका 2000 में जो है, मार्च 2000 में हमने क्या किया था, इंडिया श्रीलंका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद वाइल श्रीलंका ने एक्सपोर्ट्स टू इंडिया हैव इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द पास्ट सेवरल ईयर्स सिंस 2000 व्हेन द इंडिया श्रीलंका फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है जब से आया 2000 के बाद, ये चीज़ें ध्यान रखना, तब से उनका क्या कहते हैं मतलब एक्सपोर्ट भी बढ़ा है हमारे देश के अंदर। हाउएवर देयर हैज़ बीन अ हाई ग्रोथ इन द इंडियाज एक्सपोर्ट टू श्रीलंका, हालांकि हमारे एक्सपोर्ट में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, रिजल्टिंग इन वाइडनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, एंड दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सपोर्ट कैपेसिटी फ्रॉम श्रीलंका टू सर्विस Indian requirement, and also due to increase in imports from India because of competitiveness of our exports. इंडिया श्रीलंका के अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखें अगर, ठीक है, तो द मेन फ्रेमवर्क फॉर द बिlateral ट्रेड हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट वाज साइंड इन 1998 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन, मतलब 1998 में ही साइन हो गया था, लेकिन फोर्स में क्या कहते हैं जो है वो 2000 में आया था। The basic premise in signing the ISFTA was asymmetries between the two economies, दो कंट्रीज़ को आपस में जोड़ने का हमारा मतलब कि ये पर्पस था। एंड क्या कहते हैं उसके बाद लोकल सोशो इकोनॉमिक क्या कहते हैं मतलब कि जो है इंसेंसिटिविटीज़ एंड सेफगार्ड मेजर्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंटरेस्ट एंड रेवेन्यू इम्प्लीकेशन एंड सो एज नॉट टू इम्पैक्ट हाई रेवेन्यू जनरेटिंग टैरिफ लाइन्स इन द शॉर्ट टर्म। इन अ नटसल आई विल से कुछ ज़्यादा हो गया यार ये, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये कहते हैं इन नटसल इंडिया शाउट टू डू मोर विदाउट इंसिस्टिंग ऑन स्ट्रिक्ट रेसिप्रोसिटी फ्रॉम श्रीलंका। हम ज़्यादा उस पर रेसिप्रोकली जो है डिमांड नहीं रखते, हम बस हम चाह रहे होते हैं कि हम बिना किसी क्या कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के जो है मतलब श्रीलंका की मदद कर सके। हालांकि सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, ऐसा नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन में, लेकिन मेनली कंसर्न हमारा रहता है कि हम लोग गिवर कंट्री बने, ना कि टेकर कंट्री बने। This is reflected in the respective क्या कहते हैं respective obligations of the two countries under the ISFTA, where India agreed to open more tariff lines upfront and within the shorter time span of 3 years, as against smaller and more staggered openings by Sri Lanka, which was provided a longer time of 8 years. In order to receive ISFTA benefits, the merchandise exported between India and Sri Lanka should comply with the rules of origin criteria. Comprehensive economic partnership agreement, which is yet to be signed between the countries, seek to build on the momentum generated by the FTA and take the two economies beyond trade in goods and towards the greater integration and import renewed impetus and synergy to bilateral economic transaction. The investment are in diverse areas including पेट्रोल में करते हैं हम लोग, पेट्रोल रिटेल होता है हमारा, IT, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, बैंकिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड मेटल इंडस्ट्रीज, टायर्स, सीमेंट्स, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों में जो है हमारा जो है आपका जो है मतलब कि ट्रेड होता है। द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव आल्सो विटनेस्ड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ श्रीलंकन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, काफ़ी श्रीलंका ने भी इंडिया में इन्वेस्ट किया है कुछ टाइम पहले। टूरिज्म आल्सो फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सोर्स मार्केट फॉर श्रीलंकन टूरिज्म। हमारे लोग काफ़ी जाते हैं वहाँ टूरिज्म में। इंडिया इज़ द कॉन्ट्रीब्यूटेड विद एवरी फिफ्थ टूरिस्ट बीइंग फ्रॉम इंडिया। इंडिया मतलब वैसे जैसे कि क्या कहते हैं आपका बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश से हमारे इंडिया में जितने भी टूरिस्ट दुनिया में आते हैं उसमें से हर में से 5 में से एक बांग्लादेशी होता है, उसी तरीके से श्रीलंका में हर 5 में से एक जो है इंडियन होता है, ध्यान रखेंगे। एंड उसके बाद अगर हम बात करें क्या कहते हैं आपका जो है कल्चरल और एजुकेशन रिलेशन की बात करें, तो द कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइंड बाय टू गवर्नमेंट्स ऑन 29 नवंबर 1997। उसके बाद हम देखें अगर कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, एक हमारा कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन टू कंट्रीज बिटवीन 1997 में जो है हमने ये साइन किया था, ठीक है। एंड फॉर्म्स द बेसिस फॉर पीरियोडिक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन द टू कंट्रीज। द इंडियन कल्चर सेंटर इन कोलंबो एक्टिवली प्रमोट्स इंडियन कल्चर सेंटर इन कोलंबो ठीक है, कोलंबो that actively promotes awareness of Indian culture by offering classes in Indian music, dance, Hindi, yoga. Every year, cultural troops from both countries exchange visits. India and Sri Lanka commemorates the 2600 years of the attainment of the enlightenment of Lord Buddha थ्रू जॉइंट एक्टिविटीज़, ठीक ना। जो है मतलब कि बुद्धा को जो क्या कहते हैं मतलब कि आपका जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो 26 साल के पूरा होने की क्या कहते हैं खुशी में जो है एक दूसरे के साथ हमने काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब कि कॉमरेशंस किए थे हमने साथ में। द टू गवर्नमेंट्स आल्सो सेलिब्रेटेड द 150th एनिवर्सरी ऑफ
अंगारिका धर्मपाला इन 2014। हमने दोनों ने मिलकर अंगारिका धर्मपाला का भी क्या कहते हैं मतलब एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट किया था 150वां। ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन सेटअप सेटअप एज इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन इंडिया श्रीलंका कहाँ गया इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन सेटअप इन दिसंबर 1998 एज एन इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव। ठीक है। इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन भी हमने इस्टेब्लिश किया 1998 में एज एन इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव एंड आल्सो एम्स टुवर्ड्स इन्हेंसमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशनल एंड कल्चरल कॉपरेशन थ्रू सिविल सोसाइटी एक्सचेंजेस एंड इन्हेंसिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द यंगर जनरेशन ऑफ द टू कंट्रीज़। तो इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन भी हमने जो है स्टार्ट किया था आपका। ठीक है। इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन आपका जो है 1998 के अंदर, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, एजुकेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कॉपरेशन। इंडिया नाउ ऑफर्स अबाउट 290 स्कॉलरशिप स्लॉट्स एनुअली टू श्रीलंका स्टूडेंट। 290 जो है हम क्या कहते हैं मतलब कि स्लॉट्स जो हैं वो इशू करते हैं श्रीलंका के स्टूडेंट्स को हर साल, ध्यान रखना। उसका इन एडिशन अंडर द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन स्कीम अंडर एंड द कोलंबो प्लान, इंडिया ऑफर्स 370 स्लॉट्स एनुअली टू श्रीलंकन नेशनल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली लॉन्च ई टूरिस्ट वीज़ा जो है क्या कहते हैं हमने जो है वो भी स्कीम भी क्या कहते हैं हमने श्रीलंका के लिए जो है यूज़ ऑफर कर दिया 14 अप्रैल 2015 से। ठीक है। टू इनकरेज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। सब्सिक्वेंटली इन गुडविल जेस्चर द वीज़ा फॉर ई टूरिस्ट वीज़ा वॉज शार्पली रिड्यूस्ड। इंडिया की कम्युनिटी की बात करें, द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कंप्राइजेस सिंधी, बोरा, गुजराती, मेमन्स और पारसी, मलयालीज, तेलुगु स्पीकिंग पर्सन हु हैव सेटल्ड डाउन इन श्रीलंका, मोस्ट ऑफ देम आफ्टर पार्टीशन एंड आर इंगेज इन द वेरियस बिजनेस वेंचर्स। और वहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेस वेंचर्स में काम करते हैं यहाँ के सारे ये लोग गए हुए। थ्रो देयर नंबर्स आर मच लेसर एज कम्पेयर टू इंडियन ओरिजिन तमिल्स। हालांकि जितने हमारे इंडियन ओरिजिन के तमिल वहाँ पे हैं उनके कंपैरिजन में फिर भी ये बहुत कम है। उसके बाद दे आर इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरियस आर वेल प्लेस्ड, और ये लोग काफ़ी इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरियस है वहाँ पर। ईच ऑफ दीज कम्युनिटीज़ हैज़ देयर ऑर्गेनाइजेशन। हर कम्युनिटी की अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है विच ऑर्गेनाइज फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स। द IOTs आर मोस्टली एम्प्लॉयड इन आइदर टी और रबर प्लांटेशन इन सेंट्रल एंड UVA एंड सबर Guma provinces through during the last decade. The younger generation has been migrating to Colombo in search of employment. काफ़ी सारे लोग कोलंबो जाते हैं सर्च एम्प्लॉयमेंट सर्च के लिए। उसके बाद द फेयर नंबर ऑफ IOTs लिविंग इन द कोलंबो आर एंगेज इन बिजनेस। According to government census figures, the population of IOT is about 1.6 million over there. डिफेंस और सिक्योरिटी में बात करें तो श्रीलंका एंड न्यू दिल्ली हैव लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी कॉपरेशन इन रिसेंट ईयर। द टू साइड्स हैव स्टेडली इंक्रीज देयर मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप। हमने मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप जो है श्रीलंका को काफ़ी प्रोवाइड किया है। ठीक है। और उसके बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है काफ़ी सारे जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे कि मित्र शक्ति होता है, मित्र शक्ति। ठीक है। मित्र शक्ति हमारा होता है। ठीक है ना। और क्या कहते हैं नेवल एक्सरसाइज जो है हमारा नेवल एक्सरसाइज जो है हमारा सिलिनेक्स होता है हमारा। ठीक है ना। सिलिनेक्स हमारा क्या कहते हैं जो है नेवल एक्सरसाइज होता है। इंडिया आल्सो प्रोवाइड डिफेंस ट्रेनिंग टू श्रीलंका के फोर्सेस को हम जो है डिफेंस ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रिलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट वाज साइंड इंडिया श्रीलंका एंड द मालदीव्स टू इंप्रूव सर्विलेंस, एंटी पायरेसी एंड ऑपरेशन एंड रिड्यूसिंग मैरीटाइम पॉल्यूशन इन इंडियन ओशन रीजन। तो हम लोग जो है साथ में इंडिया श्रीलंका मालदीव्स मिलकर जो है आपका ट्रिलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट पे भी साइन कर चुके हैं। अप्रैल 2019 में इंडिया एंड श्रीलंका आल्सो कॉन्क्लूडेड एग्रीमेंट ऑन काउंटरिंग ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 2019 में जो है इंडिया और श्रीलंका ने जो है ड्रग्स के और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ भी जो है हमने एग्रीमेंट साइन किया था। इन द आफ्टर मैथ ऑफ हॉरिफिक ईस्टर बॉम्बिंग्स, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर थैंक द इंडियन गवर्नमेंट फॉर ऑल द हेल्प गिवन। ठीक है। उसके बाद जो है आपका द अलर्ट्स इशूड बाय द इंडियन एजेंसीज बिफोर द अटैक्स। अलर्ट जो इशू हुआ था इंडियन एजेंसी के द्वारा बिफोर द अटैक्स एंड हैड वार्नड स्पेसिफिकली अबाउट द यूज ऑफ रेडिकलाइज्ड सुसाइड बॉम्बर्स अटैकिंग चर्चेस एंड द इंडियन हाई कमीशन इन कोलंबो। अब हमारे और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये देखना है हमें। ठीक है ना। इन द रिसेंट ईयर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि रिसेंट ईयर के अंदर जो है चाइना हैज़ एक्सटेंडेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लोन्स टू श्रीलंका। चाइना ने क्या कहते हैं काफ़ी सारे लोन दिए हैं श्रीलंका को गवर्नमेंट को फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन इंडियन ओशन रीजन। जो कि क्या कहते हैं न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो है पैसा दिया गया जो कि हमारे लिए काफ़ी जो ठीक नहीं है। श्रीलंका आल्सो हैंडेड ओवर द स्ट्रेटेजिक पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा। श्रीलंका जो है उसने स्ट्रेटेजिक पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा जो है वो भी क्या कहते हैं मतलब हैंड ओवर कर दिया चाइना को, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले की रोल इन चाइनाज BRI क्या कहते हैं इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट।
टू चाइना 99 ईयर्स लीज के लिए दे दिया गया है। एंड द अपोजिशन पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस इन श्रीलंका हैव ऑलरेडी डब्ड द पोर्ट डील एज अ सेल आउट ऑफ देयर कंट्रीज नेशनल एसेट टू चाइना, जबकि ये आरोप भी लगाया कि नेशनल एसेट्स को बेचा गया है चाइना को, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। चाइना हैज़ ऑल्सो सप्लाइड आर्म्स एज वेल एज प्रोवाइड ह्यूज लोन्स टू श्रीलंका फॉर इट्स डेवलपमेंट। आर्म्स भी दिए हैं और काफ़ी सारे लोन्स भी दिए श्रीलंका को चाइना ने। चाइना हैज़ China has China has China has China has supplied arms and as well as provide huge loans। उसके बाद China has also invested sufficiently in the infrastructure of Sri Lanka। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, which included building of Colombo International Container Terminal by China Harbour Corporation। तो चाइना हार्बर कॉरपोरेशन जो है, चाइना हार्बर कॉरपोरेशन क्या कर रही है, कोलंबो के अंदर जो है, कोलंबो के अंदर कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर जो है, कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो है उसको भी डेवलप कर रहा है चाइना हार्बर कॉरपोरेशन जो है। उसके हार्बर द रिलेशन बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया आर इंप्रूविंग। हालांकि इंडिया श्रीलंका में भी रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइना का जो है वहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। इन ऑर्डर टू अलाई इंडियन कंसर्न्स दैट द ह्यूमन टोटा पोर्ट विल नॉट बी यूज फॉर मिलिट्री पर्पस। हालांकि फिर भी क्या कहते हैं इंडिया को क्या कहते हैं इस बात का वो दिया गया है कि हम्बन टोटा पोर्ट जो है उसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। एंड द श्रीलंकन गवर्नमेंट हैज़ साउट टू लिमिट चाइना's रोल टू रनिंग कमर्शियल ऑपरेशन at the port while it retains oversight of security operations। China's क्या कहते हैं the Sri Lankan government has sought to limit China's role to running commercial operations at the port while it retains oversight of security operations। The two countries have signed civil nuclear cooperation agreement which is Sri Lanka's first nuclear partnership with any country। बाकी दोनों कंट्री ने मिलकर जो है आपका न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट भी साइन कर लिया, जो कि पहली बार किसी कंट्री के साथ श्रीलंका ने साइन किया हुआ है। इंडिया इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इनटू श्रीलंका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नॉर्थ एंड ईस्टर्न प्रोविंस। हम भी नॉर्थ में और ईस्ट में जो है श्रीलंका के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इट इज़ इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू बिल्ड त्रिंकोमलाई पोर्ट जो है त्रिंकोमलाई जो पोर्ट है वो हम डेवलप कर रहे हैं, क्या कहते हैं मतलब कि पोर्ट जो है उसे हम डेवलप कर रहे हैं श्रीलंका के, ये दैट इज़ आर कंसर्न, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है उसके बाद क्या कहते हैं जैसे चाइना वहाँ पे हम्बन टोटा कर रहा है, यहाँ पे हम त्रिकोमालाई को क्या कहते हैं डेवलप करने में लगे पड़े हैं। दूसरा जो क्या कहते हैं, एक तो कंसर्न मेन कंसर्न है, पहला प्रॉब्लम है चाइना देख रहे हो आप हर जगह पे मतलब प्रॉब्लम है। दूसरा है फिशरमैन प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर दिन क्या कहते हैं हमें फेस करना पड़ता है फिशरमैन का प्रॉब्लम। Given the proximity of the territorial waters of both of country, especially in the Pak states, the Gulf of Mannar, incidents of straying of fishermen are common। Indian boats have been fishing in the troubled waters for centuries and had a free run of the Bay of Bengal, Pak Bay and Gulf of Mannar until 1974 and 1976 when treaties were signed between the two countries to demarcate international maritime boundary line। मगर 1976 के बाद जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जब क्या कहते हैं मतलब कि आपका जो है जब ये इन्होंने साइन किया, हम दोनों क्या कहते हैं साइन किया क्या कहते हैं मतलब मैरीटाइम्स क्या कहते हैं बॉर्डर लाइन। हाउएवर द ट्रीटीज फेल्ड टू फैक्टर इन द हार्ट्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल फिशरमैन हु हैव फोर्स्ड टू रेस्ट्रिक्ट themselves to migrate area in their fishing forests। द स्मॉलेस्ट आइल्स, ऊपर से क्या कहते हैं एक जो आपका क्या कहते हैं हमने 1974 में हमने जो है क्या कहते हैं आपका कच्छ थीवू आइलैंड जो है क्या कहते हैं हमने जो है दे दिया इधर टू यूज बाय देम फॉर सॉर्टिंग देयर कैच एंड ड्राइंग देयर नेट्स। वहाँ पे क्या कहते हैं हमारे लोग जाते हैं, इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर लाइन के पास जो है ये द्वीप पड़ता है, वहाँ पे जाकर ये लोग अपना जो है मतलब कि नेट्स को सुखा रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं गिरफ्तार कर लेता है और हमारे लोगों को काफ़ी मारता है या उनको जो गोली मार देता है कई बार। फिशरमैन ऑफन रिस्क देयर लिव्स एंड अक्रॉस द IMBL, लेकिन फिर भी ये लोग रिस्क लेकर जाते हैं क्योंकि भाई आखिरकार इनके पास और कोई चारा भी नहीं है, ठीक है ना। तो दैट इज़ ऑल, ठीक है ना। कच्छतीवू के पास, कच्छतीवू हालांकि हमारा ही था, 1974 में दे दिया था इंदिरा गांधी ने इन्हें गिफ्ट में। एंड बोथ द कंट्रीज एंड द क्या कहते हैं rather than return empty handed, but the Sri Lankan Navy is on alert and have either arrested or destroyed fishing nets and vessel of those who have crossed the line। लेकिन श्रीलंकन जो है वो उनको या तो क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय कर देता है या अरेस्ट कर लेता है या तो उनके क्या कहते हैं जहाज़ को जो है वो डुबा देता है। Both countries have agreed on certain practical arrangements to deal with the issues of the bona fide fishermen either side crossing the international maritime boundary line, कि भाई हम लोग इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को लेकर सेटल करें, इसके बारे में काफ़ी बार बात हुई है। थ्रू दीज अरेंजमेंट्स इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डील विद द इशू ऑफ डिटेंशन ऑफ फिशरमैन इन ह्यूमन मैनर।
एंड इंडिया एंड श्रीलंका हैव एग्रीड टू सेटअप अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप। इंडिया और श्रीलंका ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप को क्या कहते हैं रखा हुआ है इसके बीच में, ठीक है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप को कहते हैं सेटल किया है, ठीक है। किसके लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप को सेटल किया गया, किस चीज़ के लिए? ऑन फिशरीज बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स एंड एक्वेटिक रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ श्रीलंका एज द मैकेनिज्म टू हेल्प एंड फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन टू द फिशरमैन। तो आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने क्या कहते हैं इसके लिए भी सोचा हुआ है। दोनों मिलकर जॉइंट वर्किंग ग्रुप यहाँ पे चला रहे हैं। दोनों साइड के मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स जो है और एक्वेटिक मिनिस्टर जो है क्या कहते हैं जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सुलझाया जाए। अब हमारे लिए आगे वे फॉरवर्ड क्या है? तो वे फॉरवर्ड में पहली बात तो देखा फिश ये हो गया, उसके बाद कच्छीवू फिशरमैन, और ये मेन क्या कहते हैं हमारे कंसर्न है। कच्छीवू क्या कहते हैं कच्छीवू क्या कहते हैं आइलैंड हमारा क्या कहते हैं ये जो एक कंसर्न है। त्रिक्लोमलाई जो है पोर्ट हम क्या कहते हैं वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है गैस टैंक जो है ऑयल गैस टैंक भी क्या कहते हैं मतलब जो है हम शायद क्या कहते हैं वहाँ पे ऑयल टैंक भी क्या कहते हैं हम वहाँ पे जो है इसको भी ठीक कर रहे हैं। हम इसको भी देखेंगे फ्यूचर के टाइम में, ठीक है। उसके बाद हमारा वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है कि एज बोथ द कंट्रीज हैव अ डेमोक्रेटिक सेटअप देर इज अ स्कोप फॉर बॉर्डरिंग एंड डीपनिंग द टाइज, ठीक है। बोथ कंट्रीज शुड ट्राई टू वर्क आउट एज अ परमानेंट सॉल्यूशन टू द इशू ऑफ फिशरमैन थ्रू बिलाटरल एंगेजमेंट, ठीक है ना। बिलाटरल एग्रीमेंट से सही करना चाहिए इसे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी साइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द बोथ द कंट्रीज। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है हमें साइन करने की ज़रूरत है दोनों ही कंट्री के बीच में। क्या हमने ये साइन नहीं किया हुआ है? ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं इंडिया नीड्स टू फोकस मोर ऑन इट्स ट्रेडिशनल एंड कल्चरल टाइज टू इम्प्रूव रिलेशंस विद श्रीलंका। इंडिया को फोकस करना चाहिए आपका जो है ट्रेडिशनल कल्चरल टाइज को ठीक करने में। स्टार्टिंग ऑफ फेरी सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका कैन इम्प्रूव पीपल टू पीपल लिंकेज। म्यूचुअल रिकॉर्डिनेशन ऑफ ईच अदर्स कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट कैन इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज। म्यूचुअल रिकॉर्डिनेशन जो है दोनों ही कंट्री का वो जो है काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब इम्प्रूव करेगा हमारे रिलेशनशिप को। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी कि 48 में आज़ाद हुआ, 72 में यहाँ पर क्या कहते हैं जो है इन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं आपका जो है 72 में इन्होंने क्या कहते हैं सिंधली ने जो क्या कहते हैं सिलोन का नाम श्रीलंका रख दिया और वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम नेता दे दिया, रिलीजन के तौर पर कर दिया। वहाँ पे जो है आपका प्रभाकरण ने वहाँ पर क्या कहते हैं जो है 76 में लिट्टे की फॉर्मेशन कर दी और 83 में जो है मतलब कि फाइनली लड़ाई शुरू हो गई। 87 में क्या कहते हैं फाइनली क्या कहते हैं हम लोगों ने पीस रिकॉर्ड साइन किया और 90 में हम लोग 3 साल बाद वहाँ से शांत करवा के लौट भी आए, लेकिन उसके बाद 2009 में जाके फाइनली ये ख़त्म हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है आपका उसके बाद हालांकि फिर भी हमने 2009, 12 और 13 में हमने जो है यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट कमीशन में जो है हमेशा इसके खिलाफ वोट दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे और इनके बीच में चाइना फिशरमैन और कत्ताचीबू आइलैंड को लेकर और त्रिंक्लोमलाई जो है पोर्ट को क्या कहते हैं हम डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे हम्बन टोटल 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया चाइना ने, ठीक है। दैट इज़ ऑल, ठीक है। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट हमने सप्लाई दिया है लगभग 500 मिलियन का, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वाले हम बात करेंगे जब डिटेल में तब देखेंगे इसके बारे में। तो ये सारा का सारा था श्रीलंका के बारे में। आई विश समझ में आया होगा।